हेलो दोस्तों, मैं देवराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिंदगी लाइव में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। चीन से दोस्ती दिखाने की चाह में नेपाल की वर्तमान सरकार भारत से दुश्मनी कर बैठी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किस पक्ष को चुना है। उन्होंने वही गलती की है जो किसी समय तिब्बत ने की थी। भारतीय जमीन को नेपाल में दिखाने के लिए वर्तमान की नेपाल सरकार ने एक प्रस्ताव भी पास कर लिया है, और ये सब हो रहा है चीन की कम्युनिस्ट सरकार की शय पर। लेकिन चीन से दोस्ती कितनी घातक हो सकती है, इसके परिणाम अब उन्हें दिखने लगे हैं। वर्तमान में चीन की आर्मी ने नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई नदियों का रुख भी मोड़ दिया है, जिससे कि नई सीमाएं तैयार हो रही हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट नेपाली सरकार को सौंपी। कृषि मंत्रालय की इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि चीन की आर्मी ने नेपाल की कुल 10 जगहों पर कब्जा कर लिया है। नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि ने वर्तमान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने वक्त रहते चीन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। लेकिन नेपाल की वर्तमान ओली सरकार चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी दोस्ती साबित करने में लगी हुई है, और इसी कारण से वो इस बात का खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही है। चीन इस वक्त तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TRA में सड़क निर्माण कार्य में लगा हुआ है, और इसी को करते हुए उन्होंने कई नदियों का रुख भी मोड़ दिया है, जिससे कि 9 हेक्टेयर जमीन अब चीन के आधिपत्य में चली गई है, और इस जमीन पर चीन बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहता है। इस निर्माण की वजह से जहां कई नदियों का रास्ता मुड़ गया है, जो कि नई सीमाओं का निर्माण कर रही हैं। अब देखना यह है कि ये कहां जाकर रुकेगा। नेपाल की सरकार का सत्ता का लालच नेपाली जनता को किस कदर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में नेपाल की जनता भी इसका भारी विरोध कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भविष्य भी तिब्बत की तरह हो सकता है। चीन के निर्माण कार्य की वजह से बगडरे खोला नदी और कर्णाली नदी का रास्ता बदल गया है, जिसकी वजह से हुमला जिले की 10 हेक्टेयर जमीन पर अब चीन का अतिक्रमण हो चुका है। वहीं रसुआ जिले में सिजेन और बुर्जुक और जाम्बो खोला के रास्ते बदलने की वजह से अब 6 हेक्टेयर जमीन पर भी चीन का अतिक्रमण हो चुका है। 11 हेक्टेयर जमीन चीन पहले ही तिब्बत में होने का दावा कर रहा है। चीन के सड़क निर्माण की वजह से समझो कामखोला और अरुण नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिसके कारण से 9 हेक्टेयर जमीन भी अब चीन के क्षेत्र में चली गई है। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह नदियों का रास्ता बदला जाता रहा तो सैकड़ों हेक्टेयर जमीन अब चीन के क्षेत्र में चली जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के रुई गांव पर 2017 से ही चीन का कब्जा हो चुका है। इस गांव में कुल मिलाकर 72 घर हैं, जो कि अपनी पहचान के लिए अब भी लड़ रहे हैं। चीन ने इस अतिक्रमण को वैध साबित करने के लिए रुई गांव में लगे हुए सभी सीमा स्तंभों को हटा दिया है। एक तरफ जहां चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा करने की शुरुआत कर चुका है, वहीं नेपाली सरकार चीन के दबाव में भारत के क्षेत्र पर अपना कब्जा दिखाने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि नेपाल की आंखें कब खुलेगी। क्या उनका हाल भी तिब्बत जैसा होगा? इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन भुगतना सिर्फ और सिर्फ नेपाल की जनता को पड़ेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए।